नमस्कार दोस्तों, राज ये सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास गोधुली, जो कि 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और चैप्टर यानी कि शीर्षक जो है यह आपका 9 है। कौन यानी कि 9 नंबर है, जो कि आविन्यो है। क्या है? आविन्यो, जिसके लेखक है, आविन्यो के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। यह अशोक वाजपेयी हैं और पाठ संख्या आपका 9 है। कितना है? पाठ जो है यह 9 है। हिंदी के गोधुली, हिंदी गोधुली। तो इसको अंत तक जरूर देखेंगे। और यह है आपका आविन्यो ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। देखिए, ललित रचना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पाठ के संपूर्ण व्याख्या को एक ही वीडियो में दर्शाया गया है। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अशोक वाजपेयी कौन थे और अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था और वे किस प्रकार के व्यक्ति थे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। यानी कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी कब हुआ था? 1941 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? दुर्ग, जो कि छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। प्रश्न पूछेगा कि आविन्यो के लेखक कौन है, तो आप सीधे बोलिएगा अशोक वाजपेयी। प्रश्न पूछेगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। अब यह प्रश्न पूछेगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दुर्ग, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, किंतु उनका मूल निवास सागर प्रदेश था। यानी कि उनका मूल निवास कहाँ था? सागर, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में इनका मूल निवास स्थल, यानी कि जहाँ पे पैतृक गांव इनका था, वह कौन था? सागर, जो कि मध्य प्रदेश में। लेकिन इनका जन्म जो हुआ था यह दुर्ग छत्तीसगढ़ में 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। लेकिन इनका मूल निवास स्थान पैतृक गांव सागर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उनकी माता का नाम निर्मला देवी, यानी कि अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था? माता निर्मला देवी थी। निर्मला देवी। और पिता, देखिए, और पिता का नाम, इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। क्या था? परमानंद वाजपेयी। तो प्रश्न पूछेगा कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी तथा माता का नाम जो था यह निर्मला देवी था। क्या था? निर्मला देवी। और इनका जो जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेकिन इनका मूल निवास स्थान, यानी कि इनका जो पैतृक गांव था वह कहाँ था? सागर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसकी बात देखिए, उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुई, क्योंकि जन्म तो हुआ था कहाँ? छत्तीसगढ़ में। लेकिन इनका मूल निवास स्थान जो था वह क्या था? सागर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहीं पर उनकी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी हुई। सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई, फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए भी किए। और यह सागर जो जगह है, इसी के नाम से सागर जो विश्वविद्यालय जो था, और यहीं पर इन्होंने बीए की पढ़ाई की। किसके? बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि बीए की पढ़ाई करके, और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी से एमए किए। सागर से तो बीए तक किए, लेकिन दिल्ली से, कहां से? दिल्ली से एमए किए, वो भी किस विषय से? अंग्रेजी विषय से। अंग्रेजी विषय से सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किए। किसने? अशोक वाजपेयी ने। उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। यानी कि वृत्ति मतलब पेशा, समझ में आ रहा है ना?
वृत्ति मतलब पेशा के रूप में उन्होंने प्रशासनिक सेवा को अपनाया। अशोक वाजपेयी ने वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति से क्या हुए, कुलपति के पद से सेवानिवृत्त हुए। यानी कि वे मतलब कि उनकी उम्र समाप्त हो गई और वहीं से इन्होंने नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि उम्र खत्म हो जाने के बाद तो नौकरी होगा नहीं। इसलिए महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो थे, हिंदी विश्वविद्यालय, उसमें प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हो गए। संप्रति वे दिल्ली में भारत सरकार के कला अकादमी के निदेशक भी हैं। यानी क्या है, यानी कि संप्रति में वे दिल्ली में भारत सरकार के कला अकादमी के निदेशक हैं। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई है। कितने? 3 दर्जन लगभग उनकी मौलिक और संपादित कृतियां जो है प्रकाशित हुई है। और शहर अब भी संभावना है, यानी कि शहर क्या है, अब भी संभावना है। एक पतंग अनंत में तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठी रसा आदि उनके कविता संकलन है। किनके? अशोक वाजपेयी के। फिलहाल पूर्व ग्रह यानी कुछ पूर्व ग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है आदि उनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। किनके? अशोक वाजपेयी की आलोचना की पुस्तकें हैं। उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है। तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्ति बोध, शमशेर और आगे की चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया। रचना तो बहुत सारी की है, लेकिन रचना के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे पत्रिकाओं का संपादन भी किए। किसने? अशोक वाजपेयी ने, जिनमें समवेत पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि प्रमुख है। किनके? अशोक वाजपेयी की कृति है। और अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। किनको? अशोक वाजपेयी को। समझ में आ रहा है ना? तो इन सारे काव्य रचनाओं के बाद उनको बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर प्रश्न पूछेगा कि उनकी कलाकृति कौन है, रचना कौन है, उपन्यास कौन है, तो आप स्पष्ट बता सकते हैं। सर्जक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित और प्रस्तुत पाठ में एक संश्लिष्ट रचना धर्मिता की अंतरंग झलक है। समझ में आ रहा है ना? यह पाठ उनकी आविन्यो नामक गद्य एवं कविता के सर्जनात्मक संग्रह से संकलित है, मतलब कि उससे लिया गया है। और इसी नाम के संग्रह में उनकी सर्जनात्मकता गद्य की कुछ रचनाएं और कविताएं हैं, जिनमें से दोनों, किसमें? दोनों विद्याओं को 2 रचनाओं के साथ पुस्तक की भूमिका भी किंचित संपादित रूप में यहाँ प्रस्तुत है। और अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अविन्यो क्या है? यह अविन्यो जो है ना, यह कहाँ है? दक्षिणी, देखिए यह अविन्यो जो है, देखिए यह मध्ययुगीन ईसाई मठ है दक्षिणी फ्रांस का। कहाँ का? दक्षिणी फ्रांस का क्या है? मध्ययुगीन, देखिए मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ है। इसी को हम अविन्यो के नाम से जानते हैं। अब तो आ गया ना क्लियर? प्रश्न अगर पूछेगा कि अविन्यो क्या है, तो आप सीधे बोलिएगा कि दक्षिणी फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। कौन? अविन्यो, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए, जहां लेखक ने 20 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। प्रवास के दौरान, प्रवास मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है, और जा करके कुछ दिनों तक रहना, तो प्रवासी कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी गई। यानी कि जब ये घूमने के लिए गए थे, बाहर प्रवास पर गए थे, तो उस समय भी पंडित नहीं बल्कि अशोक वाजपेयी ने
क्या किए, लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं भी लिखना शुरू किए थे। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से अशोक वाजपेयी थे। और इसी तरह हिंदी ही नहीं, भारत से भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबद्ध मानस के सृजनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ एक वैश्विक जागरूकता और संस्कृति बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अंतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखाता है। समझ में आ रहा है कि दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप आकार ग्रहण करती है, यानी कि रचना किस प्रकार से अपने रूप को पकड़ लेती है, रूप का ग्रहण कर लेती है। इस तरह से रचनाएं कैसे रूप आकार ग्रहण करती है। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भी नहीं होती, उसकी निर्णय या निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, उसके जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इस तरह से अशोक वाजपेयी की यह सारी कथा और सारी इनके जीवनी रही, ये अपने जीवन काल में क्या क्या किए, इस तरह से इनको अनेक प्रकार से बातों को लेकर के चला जाता है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।